बीजेपी के एमपी रमेश भिदौड़े ने कल पूरे पार्लियामेंट की तौहीन करते हुए जिस तरह बीएसपी के एमपी दानिश अली पर इंतहाई शर्मनाक रिमार्क्स पास किए, उसकी पूरे हिंदुस्तान भर से मजम्मत की जा रही है। बीजेपी इसके बाद बैकफुट पर आ गई है और बढ़ते दबाव के बाद बीजेपी ने भिदौड़ी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दानिश अली ने भिदौड़ी पर कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर भी लिखा है। इस दरमियान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली से उनके घर जाकर मुलाकात की। राहुल ने दानिश अली को गले लगाया। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर शदीद तंज करते हुए लिखा कि कल भरी पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी रमेश भिदौड़े ने दानिश अली जी की तौहीन की थी, उन्हें बेहद गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे थे और बीजेपी के 2 साबिक मिनिस्टर भद्दे ढंग से वहां हंसते रहे। रमेश भिदौड़ी की ये शर्मनाक और ओछी हरकत ऐवान के अक़दार पर सियाह तफ़ा है। कांग्रेस देश भर के साथ जमहूरियत के मंदिर में नफरत और घिनौनी ज़हनियत के सख्त खिलाफ है। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। बीजेपी के संस्कारी एमपी रमेश भिदौड़े, जिन्होंने इंतहाई गैर अखलाकी रिमार्क्स पास करके मुसलमानों के तय पूरी बीजेपी का चेहरा दागदार किया है, वो सामने रखा है। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया शिरनेते ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि असलियत यह है कि आरएसएस और बीजेपी जो बात व्हाट्सएप और बंद कमरों में कहती है, उन्होंने यानी रमेश भिदौड़े ने ये बात पार्लियामेंट में कहती है। भाजपा सांसद रमेश भिदौड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। 2 आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश भिदौड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश भिदौड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहें, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। ओम बिरला जी, ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया
व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, विधुड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश विधुड़ू को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। बगदाद शरीफ में 11वीं मनाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए दाना टूर्स एंड ट्रैवल्स पेश करते हैं इराक पैकेज, सिर्फ 85,000 रुपए। बगदाद, नजफ, करबला, हिला, कूफा, काजमियान के लिए 11 दिन और 10 रातों का पैकेज। काफिला 21 अक्टूबर को होगा रवाना। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक मुकम्मल पैकेज, जिसमें वीजा, फ्लाइट टिकट, आस्थाना में रिहाइश, तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें शामिल हैं। महदूद नशिस्तें दस्तयाब। बुकिंग के लिए दाना टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्त करें।